क्या तुमने कभी गौर किया कि लोग तुम्हारे दिमाग के साथ कैसे खेलते हैं बिना तुम्हें कुछ पता चले? ये दुनिया चालाकियों से भरी पड़ी है। दुकान में सामान बेचने वाला, ऑफिस का बॉस, रिश्तों में पार्टनर या कोई नेता, हर कोई कहीं ना कहीं तुम्हें अपने बस में करने की कोशिश करता है। द अल्टीमेट मैनिपुलेशन एंड डार्क साइकोलॉजी गाइड नाम की ये किताब हमें इन सारी चालों का पूरा राज खोलती है। ये बताती है कि लोग तुम्हें कैसे कंट्रोल करते हैं और तुम कैसे इन चालों से बच सकते हो। इसे सुनने के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे पास एक खुफिया हथियार है, लोगों की चालाकी को पकड़ने की ताकत। तो चलो इस किताब की दुनिया में कदम रखते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाती है। सबसे पहले बात करते हैं कि डार्क साइकोलॉजी क्या है। आसान भाषा में कहें तो ये इंसानी दिमाग के उन काले कोनों की बात करती है जहां से लोग दूसरों को ठगने, डराने या अपने वश में करने की प्लानिंग करते हैं। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी की वो तरकीबें हैं जो हमारे दिमाग की कमजोरियों का फायदा उठाती हैं। मसलन कोई तुमसे ऐसा कुछ कहे कि तुम अपनी ही यादों पर शक करने लगो, ये है गैसलाइटिंग। या कोई पहले तुम्हें ढेर सारा प्यार दिखाए और फिर अचानक ठंडा पड़ जाए, ये है लव बॉम्बिंग। ये सारी चालें इसलिए बनाई गई हैं ताकि तुम किसी और के हाथ की कठपुतली बन जाओ। लेकिन ये किताब हमें सिखाती है कि इनसे डरने की जरूरत नहीं, बस इन्हें समझ लो और इनका जवाब देना सीखो। हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। एक हिस्सा वो जो हम सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई बड़ा फैसला लेना। दूसरा हिस्सा वो जो अपने आप चलता है, जैसे पुरानी यादें या आदतें। जो लोग चालाकी करते हैं वो हमारे इस अंदर वाले दिमाग को टारगेट करते हैं। वो जानते हैं कि अगर तुम्हें कोई बात बार बार सुनाई दे तो तुम उसे सच मानने लगोगे, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो। इसे कहते हैं इल्यूजरी ट्रुथ इफेक्ट। मसलन कोई दुकानदार बार बार कहे ये सबसे सस्ता सौदा है तो तुम बिना चेक किए मान लोगे। या कोई नेता चिल्लाए हमने देश को बचा लिया तो लोग सोचते हैं कि शायद सच में ऐसा हो। मेरे गांव में एक बार नेता ने कहा मैंने सड़क बनवाई, हालांकि सड़क पहले से थी। लोग मान गए क्योंकि उसने बार बार बोला। किताब कहती है कि इससे बचने के लिए हर बात को परखो, सिर्फ सुनो मत, सोचो भी। सच को चेक करो, सबूत देखो और अपने दिमाग को खुला रखो। अब गैसलाइटिंग को समझते हैं। ये एक ऐसी चाल है जिसमें कोई तुम्हें ऐसा फील करवाता है कि जो तुमने देखा या सुना वो सच नहीं था। मान लो तुम अपने भाई से कहो तूने कल मुझसे 500 रुपए मांगे थे और वो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, तेरा दिमाग खराब है। वो बार बार ऐसा कहे तो तुम सोचने लगोगे कि शायद तुम ही गलत हो। लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि तुम उन पर भरोसा करो और अपनी बात भूल जाओ। मेरे साथ ऐसा हुआ था। मेरा एक दोस्त बोला मैंने तुझसे ऐसा कभी नहीं कहा। हालांकि मुझे याद था कि उसने मुझसे झगड़ा किया था। मैं कंफ्यूज हो गया, लेकिन बाद में मैंने अपने फोन में पुराने मैसेज चेक किए और सच सामने आ गया। किताब सिखाती है कि इससे बचने के लिए अपनी यादों पर भरोसा रखो, सबूत रखो, लाइक मैसेज, फोटो या कोई गवाह। ऐसे लोगों से साफ कहो नहीं मुझे याद है ऐसा हुआ था। अगर वो बार बार कंफ्यूज करें तो उनसे दूरी बना लो। एक बार मेरे ऑफिस में बॉस ने कहा मैंने तुम्हें वो काम नहीं दिया, हालांकि सबको याद था। मैंने ईमेल दिखाया और उसकी बोलती बंद हो गई। अपनी सच्चाई पर टिके रहो। अब लव बॉम्बिंग की बात करते हैं। यह सुनने में प्यारा लगता है पर असल में एक खतरनाक जाल है। मान लो कोई नया इंसान तुमसे मिले और पहले दिन से कहे तुम मेरे लिए बहुत खास हो। वो हर दिन तुम्हें फोन करे, गिफ्ट्स दे, बाहर घुमाए और ढेर सारी तारीफें करे। तुम सोचोगे वाह ये तो मुझसे बहुत प्यार करता है। लेकिन जैसे ही तुम उस पर भरोसा करो वो अचानक गायब हो जाए या तुमसे कुछ मांगने लगे, लाइक पैसे, वक्त या कोई फेवर। मेरे एक कजिन के साथ ऐसा हुआ। एक लड़की ने उसे पहले ढेर सारी तारीफें की, चॉकलेट्स दी और कहा तुम मेरे लिए दुनिया हो। लेकिन जब कजिन उससे प्यार करने लगा, लड़की बोली अब मेरे लिए अपने दोस्तों को छोड़ दो। वो कंफ्यूज हो गया और उसकी बात मानने लगा। एक बार मेरे पड़ोस में एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को पहले ढेर सारा प्यार दिखाया, फिर अचानक ठंडा पड़ गया। लड़की परेशान होकर उसके पीछे भागने लगी। किताब कहती है कि ऐसे में जल्दी भावुक मत हो, थोड़ा वक्त लो, देखो कि वो सच में ऐसा है या नाटक कर रहा है। अगर कोई बहुत जल्दी बहुत प्यार दिखाए तो सावधान रहो। कहो मुझे सोचने का टाइम चाहिए और अपनी आजादी बनाए रखो। ऐसे लोगों से पूछो तू इतनी जल्दी इतना प्यार क्यों दिखा रहा है, सच अपने आप बाहर आ जाएगा। एंकरिंग एक मजेदार चाल है। ये तब होती है जब कोई तुम्हें पहले कुछ ऐसा दिखाए या बताए जो बाद में तुम्हारे फैसले को बदल दे। मान लो तुम बाजार जाओ और दुकानदार कहे ये जैकेट पहले 3000 रुपए की थी, अब 1500 में दे रहा हूं। तुम सोचोगे वाह कितना सस्ता है, पर हो सकता है कि उसकी असली कीमत 1000 ही थी। वो पहले बड़ा नंबर दिखाकर तुम्हें बेवकूफ बनाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ।
एक दुकान में टी शर्ट का टैग 1000 का था, लेकिन वो 500 में दे रहा था। मुझे लगा सस्ता है, पर बाद में पता चला कि उसकी कीमत 400 थी। एक बार मेरे दोस्त ने एक फोन खरीदा। दुकानदार बोला पहले 20,000 का था, अब 12,000 में, और वो खुश हो गया। बाद में ऑनलाइन चेक किया तो वो 10,000 का था। किताब सिखाती है कि ऐसी चीजों को क्रॉस चेक करो, दूसरी दुकानों में रेट देखो, ऑनलाइन सर्च करो और जल्दबाजी मत करो। दुकानदार से कहो मुझे सोचने दो, मैं चेक करके आता हूं। एक बार मैंने ऐसा किया। एक घड़ी 5,000 की बताई, 3,000 में ऑफर की। मैंने ऑनलाइन देखा, वो 2,500 की थी। मैंने मना कर दिया और सस्ते में ली। सच जानना तुम्हारी ताकत है। फ्रेमिंग बायस भी कमाल की तरकीब है। इसमें कोई चीज को इस तरह पेश करता है कि तुम्हारा नजरिया बदल जाए। मान लो कोई कहे ये दवा 90% लोगों को ठीक करती है, तो तुम सोचोगे कि बहुत अच्छी है। लेकिन वही बात अगर कहे 10% लोग इस दवा से ठीक नहीं होते, तो तुम डर जाओगे। दोनों बातें एक ही हैं, पर पेश करने का तरीका अलग है। मेरे दोस्त ने कहा मैं 80% टाइम सच बोलता हूं, और मुझे लगा कि वो भरोसेमंद है। बाद में सोचा कि 20% झूठ भी तो बहुत है। एक बार न्यूज में सुना 70% लोग इस नेता को पसंद करते हैं, और लोग खुश हुए। लेकिन दूसरी चैनल ने कहा 30% लोग नापसंद करते हैं, और माहौल बदल गया। किताब कहती है कि पूरा सच जानो, सिर्फ एक तरफ से मत सुनो, हर एंगल से सोचो। पूछो दूसरा साइड क्या है। एक बार दुकान में सेल्समैन बोला ये प्रोडक्ट 95% लोगों को पसंद है। मैंने पूछा 5% को क्यों नहीं? वो हकला गया। सच परखना सीखो। व्हाइट नाइट मेथड वो चाल है जिसमें कोई तुम्हारी मदद करने का नाटक करे, लेकिन असल में कंट्रोल करना चाहता है। मान लो ऑफिस में कोई हमेशा तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करे, लेकिन बाद में कहे अब मेरी बात मानो। मेरे दोस्त ने मेरी एक प्रोजेक्ट में मदद की, फिर मुझसे अपने लिए ओवरटाइम करने को कहा। मुझे लगा कि वो मेरा भला चाहता है, पर वो अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहा था। एक बार मेरे पड़ोस में एक लड़के ने अपनी बहन की स्कूल फीस भरी, लेकिन बाद में उससे कहा अब मेरे लिए घर का सारा काम कर। किताब सिखाती है कि ऐसे लोगों से सावधान रहो। उनकी मदद लो, पर अपनी आजादी मत छोड़ो। कहो थैंक्स, पर मैं खुद डिसाइड करूंगा। एक बार मेरे बॉस ने मेरी रिपोर्ट ठीक की, फिर बोला अब मेरा सारा काम करो। मैंने मना कर दिया और अपनी लाइन बनाई। अपनी वैल्यू जानो। हेलो इफेक्ट तब होता है जब तुम किसी की एक अच्छी बात देखकर बाकी सब अच्छा मान लो। जैसे कोई खूबसूरत है तो तुम सोचो कि वो ईमानदार भी होगा। मेरे बॉस ने अच्छे कपड़े पहने और सबने सोचा कि वो समझदार है। बाद में पता चला कि वो कामचोर था। एक बार मेरे दोस्त ने एक स्मार्ट लड़के पर भरोसा किया क्योंकि वो अच्छा बोलता था, पर वो चोर निकला। किताब कहती है कि किसी को जज करने से पहले हर बात चेक करो। बाहर से मत देखो, अंदर की सच्चाई जानो। सोचो क्या ये सच में ऐसा है? एक बार मैंने एक सेल्समैन पर भरोसा किया क्योंकि वो अच्छा दिखता था, पर उसने मुझे बेकार प्रोडक्ट बेच दिया। अब मैं हर चीज परखता हूँ। पुश पुल मेथड में कोई तुम्हें पहले पास लाएगा, फिर दूर करेगा। मान लो कोई दोस्त पहले हर दिन बात करे, फिर अचानक इग्नोर करे। तुम सोचोगे मैंने क्या गलत किया, और उसे मनाने लगोगे। मेरी एक दोस्त ने पहले बहुत प्यार दिखाया, फिर ठंडा बिहेवियर शुरू किया। मैं परेशान हो गया और उसे वापस लाने की कोशिश करने लगा। एक बार मेरे कजिन की गर्लफ्रेंड ने ऐसा किया। पहले ढेर सारा वक्त साथ बिताया, फिर अचानक गायब। वो रोने लगा। किताब कहती है कि अपनी भावनाओं पर काबू रखो। अगर कोई ऐसा करे तो कहो ठीक है तेरी मर्जी, और आगे बढ़ो। एक बार मैंने ऐसा किया। एक दोस्त ने मुझे इग्नोर किया, मैंने भी जवाब देना बंद कर दिया। वो खुद वापस आया। अपनी ताकत दिखाओ। फुट इन द डोर में कोई पहले छोटी मदद मांगेगा, फिर बड़ी चीज मांग लेगा। मान लो कोई कहे 10 रुपए दे दो, और तुम दोगे। फिर बोले 1,000 रुपये उधार चाहिए, तो मना करना मुश्किल होगा। मेरे पड़ोसी ने मुझसे कहा 5 मिनट मदद कर दो, और फिर पूरा दिन मेरे साथ रहो। मैं फंस गया। एक बार मेरे दोस्त ने कहा जरा नोट्स दे दो, फिर बोला मेरा पूरा प्रोजेक्ट कर दो। किताब सिखाती है कि शुरू में ना बोलना सीखो। सोचो क्या ये बाद में बड़ा हो सकता है, और कहो सॉरी नहीं कर सकता। एक बार मैंने ऐसा किया। एक लड़के ने छोटी मदद मांगी, मैंने मना किया। बाद में उसने बड़ा फेवर मांगा, पर मैं तैयार था। अपनी सीमाएं बनाओ। मिररिंग में कोई तुम्हारी नकल करेगा। जैसे तुम हंसो वो भी हंसे, इससे तुम्हें लगेगा कि वो तुम्हारा दोस्त है। एक सेल्समैन ने मेरे बोलने का स्टाइल कॉपी किया और मुझे लगा कि वो अच्छा है। बाद में उसने महंगा सामान खरीदवा लिया। मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ। एक लड़की ने उसकी हरकतें कॉपी की और वो उस पर भरोसा करने लगा। बाद में उसने पैसे ठग लिए। किताब कहती है कि ऐसे लोगों को नोटिस करो और सावधान रहो। सोचो क्या ये नाटक है
एक बार मैंने ऐसा पकड़ा, एक लड़का मेरे जैसे बोल रहा था। मैंने पूछा, तू मेरी कॉपी क्यों कर रहा है? वो शर्मा गया। सचेत रहो, बैट एंड स्विच में पहले अच्छा ऑफर दिखेगा, फिर बदल जाएगा। मान लो दुकान में कहे ये फोन 10,000 में, लेकिन बाद में बोले वो खत्म हो गया, 15,000 वाला लो। मेरे साथ ऐसा हुआ। सस्ता टीवी दिखाया, फिर महंगा थमा दिया। एक बार मेरे कजिन ने एक सस्ती कार बुक की, पर डीलर बोला वो खत्म हो गई, महंगी लो। किताब सिखाती है कि रुक जाओ और चेक करो। कहो मुझे चेक करना है, बाद में आता हूं। एक बार मैंने ऐसा किया, एक दुकान में सस्ता लैपटॉप दिखाया, पर बाद में महंगा ऑफर किया। मैंने मना किया और दूसरी जगह सस्ता लिया। जल्दबाजी मत करो। अब देखते हैं कि ये चालें रोज की जिंदगी में कैसे दिखती हैं। विज्ञापनों में लोग कहते हैं ये साबुन आज 50% सस्ता, ताकि तुम जल्दी खरीद लो। मैंने ऐसा ऑफर देखा और बिना सोचे ले लिया, पर बाद में पता चला कि वो हमेशा सस्ता था। एक बार टीवी पर ऐड आया, ये क्रीम 90% स्किन ठीक करती है। लोग खरीदने दौड़े। मैंने चेक किया, वो बेकार थी। किताब कहती है कि चेक करो और सच जानो। राजनीति में नेता डर दिखाते हैं, अगर मैं नहीं जीता तो देश खतरे में। मेरे शहर में ऐसा हुआ, नेता ने डर फैलाया और जीत गया। एक बार चुनाव में सुना हमारी पार्टी 80% समस्याएं हल करेगी। लोग मान गए, पर कुछ नहीं हुआ। किताब सिखाती है कि डर से मत डरो, सच परखो। रिश्तों में लोग भावनाओं से खेलते हैं। कोई पार्टनर कहे तुम मेरे बिना कुछ नहीं, ताकि तुम उस पर निर्भर रहो। मेरे दोस्त की वाइफ ने ऐसा किया और वो डिप्रेशन में चला गया। एक बार मेरी बहन का बॉयफ्रेंड बोला मैं ही तेरा सब कुछ हूं, और उसने दोस्त छोड़ दिए। किताब कहती है कि अपनी ताकत पहचानो और बचो। ऑफिस में बॉस पहले तारीफ करे, फिर धमकाए। मेरा बॉस बोला तुम बहुत अच्छे हो, फिर चिल्लाया काम ठीक करो वरना निकाल दूंगा। एक बार मेरे दोस्त का बॉस बोला तू मेरा फेवरेट है, फिर उससे रात तक काम करवाया। किताब कहती है कि अपनी वैल्यू जानो और हिम्मत रखो। खुद को बचाने के लिए किताब 10 तरीके बताती है। पहला, इन चालों को सीखो, जितना समझोगे उतना बचोगे। दूसरा, खुद को जानो, अपनी कमजोरियां समझो। तीसरा, गट फीलिंग पर भरोसा करो, अगर कुछ गलत लगे रुक जाओ। चौथा, सीमाएं बनाओ, कोई कितना करीब आए तुम डिसाइड करो। पांचवा, मजबूत बनो, आत्मविश्वास बढ़ाओ। छठा, बातचीत सीखो, साफ बोलो। सातवां, सोचो, हर चीज परखो। आठवां, विज्ञापनों की चाल पहचानो, हर ऑफर सच नहीं। नौवां, दोस्तों से पूछो, सलाह लो। 10वां, वक्त लो, जल्दबाजी मत करो। इन तरीकों से मैंने खुद को बचाया। एक बार विज्ञापन में फोन 20% सस्ता देखा। मैंने चेक किया और दूसरी दुकान में सस्ता मिला। एक बार दोस्त बोला मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने मैसेज चेक किए और सच दिखाया। एक बार बॉस ने ओवरटाइम करवाया, मैंने सीमा बनाई और मना कर दिया। किताब कहती है कि ये छोटे कदम तुम्हें मजबूत बनाते हैं। एक बार दुकान में आज ही ऑफर सुना, मैंने वक्त लिया और सस्ता लिया। अपनी ताकत को पहचानो। अंत में ये किताब बताती है कि डार्क साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। ये हमें सिखाती है कि लोग कैसे चालाकी करते हैं और हम कैसे स्मार्ट बने। इसे गलत इस्तेमाल मत करना। ये ताकत खुद को और अपने चाहने वालों को बचाने के लिए है। अगली बार कोई चालाकी करे तो हंसकर कहो भाई मैं तैयार हूं। ये ज्ञान तुम्हें आजाद करता है, ताकि तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो। आपको ये समरी कैसी लगी? हमारे इस चैनल पर काफी टाइम से वीडियो नहीं आ रही, हम क्षमा चाहते हैं। आगे आपको रोज बुक समरी देखने को मिलेगी, और वह भी सबसे अलग और पावरफुल। दोस्तों, हमारे स्पीकर वॉइस टू पॉइंट 0 को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी कम्युनिटी बड़ी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।